आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे यूनिवर्स में मौजूद डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज के बारे में। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि गैलेक्सीज होते क्या है। साधारण शब्दों में कहें तो गैलेक्सीज तारों का एक ऐसा झुंड होता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक साथ बंधा हुआ होता है, और ये एस्टिमेट किया जाता है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन या फिर इससे ज़्यादा गैलेक्सीज हो सकते हैं। गैलेक्सीज को कैटेगराइज करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्सीज का मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हबल सीक्वेंस को यूज करते हैं, और ये हबल सीक्वेंस बनाया था एडविन हबल नाम के एक व्यक्ति ने, और इन्हीं के नाम के अनुसार इस चीज का नाम हबल सीक्वेंस रखा गया है। हबल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग गैलेक्सीज 3 टाइप के होते हैं। पहला है एलिप्टिकल गैलेक्सीज, दूसरा है स्पाइरल गैलेक्सीज और तीसरा है लेंटिकुलर गैलेक्सीज। और अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एलिप्टिकल गैलेक्सीज के बारे में। एलिप्टिकल गैलेक्सीज उन गैलेक्सीज को कहा जाता है जिन गैलेक्सीज का आकार अंडाकार होता है। अभी आप लोग स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हैं वो हबल सीक्वेंस का पिक्चर है। इस पिक्चर में E0 से लेकर E7 तक सारे के सारे एलिप्टिकल गैलेक्सीज है। इनमें से E0 सबसे कम अंडाकार शेप का और E7 सबसे ज्यादा अंडाकार शेप का होता है। इलिप्टिकल गैलेक्सीज के एक और फीचर ये होता है कि इलिप्टिकल गैलेक्सीज में स्टार क्लस्टर्स की संख्या बहुत ही ज्यादा कम होता है, और साथ ही साथ इन गैलेक्सीज में नए नए तारे बनने का रेट भी बहुत ही ज्यादा कम होता है। इलिप्टिकल गैलेक्सीज जनरली दूसरे गैलेक्सीज के मुकाबले साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इनमें से कुछ गैलेक्सीज तो 7 लाख लाइट ईयर से भी ज्यादा बड़ा होता है, और एक इलिप्टिकल गैलेक्सीज का मास हमारे सूर्य के मास के मुकाबले 10⁵ से लेकर 10⁵13 गुना ज्यादा हो सकता है। ऐसे ही कुछ इलिप्टिकल गैलेक्सीज है मेसियर 87, IC1101 एंड मेफी 1, और इनमें से मेफी 1 हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे क्लोजेस्ट इलिप्टिकल गैलेक्सी है। अब दूसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं स्पाइरल गैलेक्सीज के बारे में। जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से साफ पता चल रहा है कि ये गैलेक्सी स्पाइरल शेप का है। ये गैलेक्सीज जनरली बहुत ब्राइट होते हैं, और साथ ही साथ इन गैलेक्सीज का स्पाइरल आर्म होता है। हबल सीक्वेंस में इन गैलेक्सीज को S लेटर से चिन्हित किया जाता है, और इनमें से SA का स्पाइरल आर्म की संख्या सबसे कम होता है, और ऐसे ही SB और SC के साथ साथ स्पाइरल आर्म की संख्या भी बढ़ता जाता है। और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी भी एक स्पाइरल गैलेक्सी ही है। तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं लेंटिकुलर गैलेक्सीज के बारे में। लेंटिकुलर गैलेक्सीज को आप स्पाइरल गैलेक्सी एंड इलिप्टिकल गैलेक्सीज के इंटरमीडिएट बोल सकते हो। वैसे तो लेंटिकुलर गैलेक्सी शेप में इलिप्टिकल गैलेक्सी की तरह ही है, पर इससे कुछ चीजें स्पाइरल गैलेक्सी के साथ भी मेल खाता है। हबल सीक्वेंस में इस गैलेक्सी को S0 से चिन्हित किया जाता है। हबल सीक्वेंस में S0 पोजीशन में लेंटिकुलर गैलेक्सी है, यानी कि लेंटिकुलर गैलेक्सी हबल सीक्वेंस में इलिप्टिकल और स्पाइरल गैलेक्सीज के बीच में रहता है। एक तरह से लेंटिकुलर गैलेक्सी इलिप्टिकल गैलेक्सी एंड स्पाइरल गैलेक्सी को हबल सीक्वेंस में जोड़ने का काम करते हैं। इस वजह से इस गैलेक्सी को स्पाइरल एंड इलिप्टिकल गैलेक्सीज के इंटरमीडिएट गैलेक्सी भी कहा जाता है। कार्टवेल गैलेक्सी, NGC 2787 ये कुछ लेंटिकुलर गैलेक्सीज के एग्जाम्पल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।